तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, घर पर सुरक्षित हैं, स्वस्थ रहे, अपनों का ध्यान रखें और जल्दी जल्दी अपना वैक्सीनेशन कंप्लीट करा ले। वैक्सीनेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड कोरोना के केसेस भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं। अगर हम लोग बात करें नॉर्दर्न चाइना की, तो नॉर्दर्न चाइना में फिर से लॉकडाउन लगना शुरू हो चुका है। सो इससे बेहतर है कि हम लोग वैक्सीनेशन करा के पहले ही प्रिकॉशन ले लें। एंड ये वीडियो के लिए बहुत बड़ा सॉरी रहेगा मेरी तरफ से, क्योंकि मेरा एक हाथ लेफ्ट हैंड टूट गया था एंड दैट्स वाई हम लोग जो है वीडियो नहीं बना पाए थे। लगभग 30 से 45 दिन हो गए हैं उसके बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ एंड इसके कारण मेरा इंगेजमेंट भी काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है। चैनल अच्छा खासा ग्रो कर रहा था, लेकिन उस बीच में इंगेजमेंट कम हो गया है। सो इसीलिए आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा कि प्लीज़ ये पूरे वीडियो को देखें, क्योंकि ये सारा वीडियो जो भी नए व्यूअर्स हैं, जो भी एक फिर से नया ऑडियंस बनाना होगा, तो जो भी नए व्यूअर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट रहेगा, उनको मैं बताना चाहता हूँ कि सारा वीडियो अनकट होता है, अनएडिटेड होता है। इसमें कोई भी एडिटिंग का यूज़ नहीं करते हैं। ऐसा इसलिए हम करते हैं बिकॉज आई वॉन्ट कि हम अपना प्रॉपर ऑनेस्ट थॉट आपके सामने ला सकें एंड इसीलिए ये सारा वीडियो मैं अनकट और अनएडिटेड बनाता हूँ। एंड अगर हम लोग अब चलिए आगे बात करते हैं, तो आज हम लोग किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आज का हमारा काफ़ी दिनों बाद का ये वीडियो है, तो इसलिए एक अच्छा सा वीडियो ला रहे हैं विप्रो विल पर सैलरी स्लिप देखने के लिए। तो सभी लोग आप लोग जानते होंगे कि विप्रो विल को कहते हैं वर्क इंटीग्रेटेड लर्निंग प्रोग्राम एंड ये 5 ईयर्स कॉन्ट्रैक्ट का 60 मंथ कॉन्ट्रैक्ट का नौकरी होता है, जो कि BCA और BSc ग्रेजुएट्स को दिया जाता है विप्रो में। विप्रो में BCA और BSc ग्रेजुएट्स को दिया जाता है। इसमें मेन मैथमेटिक्स होना चाहिए, कोर मैथमेटिक्स होता है एंड इसमें जो है इस प्रोग्राम में आपको एक MTech दिया जाता है। MTech प्रोग्राम आपको दिया जाता है, जो कि करवाया जाता है आपको बिट्स पिलानी से। जिन लोगों को भी विप्रो विल के बारे में नहीं पता, जो 2022 के ग्रेजुएट्स हैं उन्हें नहीं पता है, तो उनके लिए ये थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। एंड ये बिट्स पिलानी से करवाया जाता है। एंड देन फिर अगर हम लोग बात करें इसकी सैलरी स्ट्रक्चर की, तो फर्स्ट ईयर का होता है अराउंड 15K, सेकेंड ईयर का होता है 17K, थर्ड ईयर का होता है 19K, फोर्थ ईयर का होता है 23K एंड फिफ्थ ईयर का आपको डिसाइड किया जाता है आपके थर्ड और फोर्थ ईयर के अप्रेजल के बेसिस पे। थर्ड और फोर्थ ईयर में आपका जो भी अप्रेजल होगा उसके बेसिस पे आपका फिफ्थ ईयर का प्लान डिसाइड किया जाता है, जो कि मिनिमम 6 LPA होगा। एंड इसमें सबसे बड़ी बात है कि अभी जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं, जिन्होंने भी अक्टूबर से पहले, अक्टूबर के बाद जिन्होंने भी विप्रो विल ज्वाइन किया, उनके लिए बोनस भी आ चुका है। और विप्रो काफ़ी ज़्यादा बोनस भी दे रही है अपने अक्टूबर के बाद वाले जितने भी नए ज्वाइनी हैं, जितने भी नए कैंडिडेट्स हैं, उनको बोनस भी दिया जा रहा है। जो अक्टूबर 2021 के बाद जिन्होंने ज्वाइन किया विप्रो विल, तो उनको बोनस भी मिल रहा है। सो मैक्सिमम लोगों की अजम्पशन क्या होगी कि अगर वो फर्स्ट ईयर में है तो उनको इन हैंड सैलरी कितनी आनी चाहिए। अगर वो फर्स्ट ईयर में है तो उनको इन हैंड सैलरी आनी चाहिए लगभग 15K। तो नहीं, ये एग्जैक्टली 15K नहीं आता है। इसमें कुछ डिडक्शन होता है। सबसे पहला डिडक्शन होता है ESI डिडक्शन होता है, देन फिर दूसरा डिडक्शन होता है हमारा प्रोफेशनल टैक्स का डिडक्शन होता है। एंड ये प्रोफेशनल टैक्स कुछ जगहों पे लगता है, कुछ जगहों पे नहीं लगता है। जैसे कि जिनका भी बैंगलोर लोकेशन है उनका प्रोफेशनल टैक्स 200 रुपये का कटेगा एंड हैदराबाद वालों को नहीं कटता है। देन फिर तीसरा डिडक्शन होता है मेडिकल प्रीमियम, MED प्रीमियम इसको कहते हैं, एंड इसका भी डिडक्शन होता है। तो ये लगभग आपको कोई भी बंदा अगर बैंगलोर में काम कर रहा है तो उसे 14,400 के आसपास, 14,400 रुपये के आसपास सैलरी आता है। एंड अगर कोई बंदा हैदराबाद में काम कर रहा है तो उसे फर्स्ट ईयर में 14,600 के आसपास सैलरी आता है। तो मैक्सिमम लोगों का यही अजम्पशन होता है कि उन्हें 14 से 15,000 के बीच में सैलरी आएगा। लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ कि एक बंदा जो फर्स्ट ईयर में है वो कैसे अब 25,000 रुपीज़, कैसे एक अच्छा खासा अमाउंट 25K के आसपास सैलरी उसने अर्न किया जनवरी में। जैन में उसने 25K के आसपास अर्न किया। एंड ये कैसे हुआ ये मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलिए सबसे पहले हम लोग नीचे चलते हैं सैलरी स्लिप की ओर। ओके, तो यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। तो ये है हमारा सैलरी स्लिप। ये अपर पार्ट कुछ ऐसा होता है एंड सबसे पहले आपको लिखा रहेगा वेस, यानी कि विप्रो एकेडमी ऑफ सॉफ्टवेयर एक्सीलेंस। विप्रो विल पे 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है वेस, एक होता है विम्स। विम्स में ज़्यादातर नेटवर्किंग के लोग रहते हैं एंड वेस का फुल फॉर्म होता है विप्रो एकेडमी ऑफ सॉफ्टवेयर एक्सीलेंस। एंड ये जैसा कि आपको दिख रहा है सैलरी स्लिप पे मंथ और ईयर का जनवरी 2022 का है। वेस कोड यहाँ पे यानी कि आपका एम्प्लॉय नंबर होगा। देन फिर जेंडर आपका मेल, मोड B यानी कि बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र किया गया। नेट अमाउंट 25,461 रुपये। ये बंदा फर्स्ट ईयर में है अपने, जिसको सैलरी मिलनी चाहिए थी 15K के आसपास, उसे आ रहा है 25K। ऐसा कैसे आ रहा है वो चलिए हम लोग देखते हैं। सो जनवरी में टोटल दिन कितने थे? 31, यानी कि इनका एक भी LOP नहीं था। LOP को हम लोग लॉस ऑफ पे कहते हैं, तो एक भी उनका लॉस ऑफ पे वाला एब्सेंटी नहीं था। अगर हम लोग बात करें लोकेशन की, तो इनका लोकेशन बैंगलोर है एंड अकाउंट नंबर वो मैंने हाइड कर दिया सिक्योरिटी पर्पज़ से, ठीक है। तो ये बेसिक सा डिटेल्स रहता है। अब हम लोग देखते हैं कि ये डिज़ाइन स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे इसका डिटेल स्ट्रक्चर होता है सैलरी स्लिप का। सो अगर हम लोग बात करें, ये सबसे पहले आप देख सकते हैं ये 3
पार्ट में डिवाइड, 4 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले अर्निंग्स, यानी कि किस तरह की अर्निंग है आपकी। देन उसके बाद रेगुलरली आपको अर्निंग में कितना मिलना चाहिए, यानी कि ऑफर लेटर में आपके कितना अमाउंट लिखा हुआ था। देन फिर एरियर्स, यानी कि बैकलॉग कितने हैं, यानी कि पिछले मंथ के दिसंबर मंथ का पेमेंट क्या है, ठीक है। उसके बाद डिडक्शन कितने हुए, यानी कि आपकी सैलरी में से कितना डिडक्शन होगा। तो सबसे पहले अगर डिडक्शन को देख लें तो ईएसआई प्रीमियम आपका एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस इसको कहते हैं। इसमें आप लोग अपने मदर, फादर एंड एक सिस्टर को या फिर भाई को, जो भी आपके ब्लड रिलेशन है, उसको आप लोग इंक्लूड कर सकते हैं। एंड उनको गवर्नमेंट जो है मेडिकल इंश्योरेंस कराती है, फ्री में इलाज कराती है ईएसआई हॉस्पिटल में, ईएसआईसी कहते हैं। तो इसके लिए आपको मेल करना होता है, विविडस एक मेल आईडी होता है। अगर किसी को चाहिए होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देगा, मैं उसे बता दूंगा कि कहाँ से वो लोग अप्लाई कर सकते हैं ईएसआई कार्ड के लिए। आपका प्रीमियम कटता रहता है, लेकिन जब तक आप लोग अप्लाई ना करो ईएसआई कार्ड के लिए तब तक आपको नहीं मिलता है। देन फिर अगर हम लोग बात करें एमईडी प्रेम, एमईडी प्रेम को कहते हैं मेडिकल प्रीमियम। एमईडी यानी कि मेडिकल, शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है मेडिकल, एंड प्रेम का मतलब हो गया प्रीमियम, ठीक है, ये होता है। एंड अगर हम लोग बात करें पीटी, पीटी का फुल फॉर्म होता है प्रोफेशनल टैक्स, एंड ये बैंगलोर वालों का ही कटता है। मेरा भी लोकेशन बैंगलोर है, मेरा भी कटता है। पीटी का फुल फॉर्म होता है प्रोफेशनल टैक्स, पी यानी कि प्रोफेशनल, टी फॉर टैक्स। तो ये 200 रुपये का, यानी कि टोटल डिडक्शन आपका होता है 689 रुपीज़ का। अगर आप बैंगलोर में फर्स्ट ईयर में हो तो आपका टोटल डिडक्शन होगा 689। एंड इसमें अगर आपका मेडिकल प्रीमियम का अमाउंट तब बढ़ जाएगा जब आप क्या कहते हैं अपने पेरेंट को भी मेडिकल प्रीमियम में ऐड करोगे, ठीक है, तब आपका ये बढ़ जाता है, प्रीमियम अमाउंट बढ़ जाता है। यहाँ पे सिंगल 292 रुपीज़ का है, यानी कि आपका सिंगल का है, आपका बस खुद का इंश्योरेंस है जो 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस होता है। अगर हम लोग बात करें अर्निंग्स की तो OTHALLW, इसका मतलब होता है, OTH का मतलब हो गया अदर। एक मिनट इसको थोड़ा मिटा दिया जाए, काफ़ी गंदा लग रहा है, उसके बाद एक्सप्लेन करने में भी ईजी होगा, ठीक है। सो ये मिट चुका है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें OTH का मतलब होता है अदर, ठीक है। ए अगर आगे कहीं पे भी आपको मिले ALLW, इसका मतलब होता है अलाउंस, ठीक है, अदर अलाउंस। ऑफर लेटर में क्या था आपका, 0 था। ऑफर लेटर में अदर अलाउंस का कुछ भी मेंशन नहीं रहता है, ठीक है। ऑन कॉल अलाउंस, ऑन कॉल अलाउंस क्या होता है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये भी ऑफर लेटर में आपका 0 था, इसीलिए रेगुलरली 0 लिखा हुआ है। देन अगर हम लोग बात करें स्कॉलरशिप, यहाँ पे लिखी हुई, यहाँ पे आपका सैलरी नहीं लिखा हुआ है। थोड़ा सा वर्डिंग पे ध्यान दीजिएगा, सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स का। यहाँ पे आपका मेंशन किया जाता है बेस एम्प्लॉयज़ के लिए जो कि FT नहीं रहते, यानी कि जो कि अपने इनिशियल 4 ईयर्स में रहते हैं, उनको लिखा गया है स्कॉलरशिप। सैलरी नहीं लिखी जाती है, सैलरी उनको दिया जाता है जो कि FTE रहते हैं। FTE का मतलब होता है फुल टाइम एम्प्लॉय। जो फुल टाइम एम्प्लॉय रहते हैं उनको सैलरी मिलती है, एंड जो आप स्टूडेंट्स के तौर पर आपको ट्रीट किया जाता है, दैट्स वाई आपको स्कॉलरशिप दिया जाता है। काम आप पूरे एम्प्लॉय वाले करते हो, लेकिन कहा जाता है कि आप स्टूडेंट हो, साथ में ट्रेनिंग कर रहे हो और साथ में पढ़ाई कर रहे हो। देन अगर हम लोग बात करें, लिखा हुआ है अगला टर्म है SHFT। SHFT का मतलब होता है शिफ्ट, एंड ALLW इसका मतलब होता है अलाउंस, ठीक है। तो शिफ्ट अलाउंस आया है रेगुलर में 0, तो इसका भी कोई मेंशन रहता नहीं है, ठीक है। अगर हम लोग बात करें एरियर्स की तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ये सैलरी आई कैसे 25,000 रुपये के आसपास, ठीक है। सो करंट मंथ में अगर हम लोग बात करें इस सैलरी स्लिप के अकॉर्डिंग, तो इस सैलरी स्लिप के अकॉर्डिंग करंट मंथ में इनका सैलरी आना है 15,000 रुपये, यानी कि करंट मंथ में इनको सैलरी आया है 15K के आसपास। उसमें से 689 डिडक्शन हो गया, यानी कि बचा 392 रुपीज़। ये जो है करंट इस मंथ का सैलरी है। अगर हम लोग बात करें एरियर्स की, ठीक है, तो एरियर्स में OTH अलाउंस को थोड़ा सा बाद में एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं ऑन कॉल अलाउंस। होता क्या है कि विप्रो में हम लोग काम करते हैं मंडे टू फ्राइडे, ये हमारा नॉर्मल वर्किंग डे रहता है। सैटरडे संडे ऑफ रहता है, लेकिन जो हमारे सिस्टम रहता है, जैसे कि हम काम करते हैं फायरवॉल सिक्योरिटी में, तो हमारा जो सिस्टम रहता है, हमारा जो फायरवॉल रहता है, ये 24 घंटे 24/7 काम करता है, ठीक है। एंड उसमें अगर कोई क्रिटिकल बग आ जाता है, यानी कि फायरवॉल डाउन हो जाता है, CPU यूटिलाइजेशन हाई हो जाता है, तो हम लोग वहाँ पे जो है वो फायरवॉल डाउन हो जाता है, तो वहाँ पे रेज हो जाता है P1 या फिर P2। और इसके अलावा और भी कोई भी इंपॉर्टेंट काम हो, तो अगर हमने लैपटॉप पहले जो होता था, जो पहले का सिस्टम था, अगर हमने 10 मिनट के लिए भी लैपटॉप खोला तो हम लोग ऑन कॉल क्लेम कर सकते हैं। 10 मिनट के लिए भी लैपटॉप खोला तो हम लोग ऑन कॉल क्लेम करेंगे, एंड उस दिन का हम लोगों को मिलेगा 350 रुपीज़। 350 रुपीज़ ये पहले का था, एंड अभी आपको मिनिमम 4 आवर्स काम करने होते हैं, तब आप ये 350 क्लेम कर सकते हो। मिनिमम आप 4 आवर्स काम करोगे तब ये 350 क्लेम कर पाओगे। पहले था कि अगर आपने 10 मिनट के लिए भी काम किया है तो आप क्लेम कर सकते हो, लेकिन अगर आपने 9.5 आवर्स यानी कि 8 आवर्स वर्किंग एंड 1.5 आवर्स का आपका लंच आवर ये आपने काम किया है, तो आपको 350 मिलेगा, प्लस में एक कंपनसेटरी ऑफ मिलेगा। कंपनसेटरी ऑफ का कहने का मतलब होता है कि सैटरडे के बदले आप किसी और दिन, किसी भी वर्किंग डे, यानी कि मंडे हो, ट्यूसडे हो, थर्सडे हो, उस दिन आप ऑफ ले सकते हैं, उस दिन आप छुट्टी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे होता है, इसको कहते हैं हम लोग ऑन कॉल अलाउंस।
ये किसी भी लीव के दिन काम करने पे मिलता है। तो इन्होंने लगभग लगभग 2 दिन काम किया होगा तो इनको आया है 700 रुपीज़। ठीक है, अगर हम लोग बात करें शिफ्ट अलाउंस की, तो शिफ्ट अलाउंस इनको आया है 5750 रुपीज़। और ये एरियर दिया हुआ है, यानी कि ये जो शिफ्ट अलाउंस होता है एंड ऑन कॉल अलाउंस होता है, ये अगर आप जनवरी मंथ में काम करोगे तो ये आपको जनवरी के लास्ट डे पे पेमेंट नहीं होगा, ये आपको फरवरी के लास्ट डे पे पेमेंट होगा, यानी कि 28 फरवरी को आपको पेमेंट होगा। तो इन्होंने जो दिसंबर में काम किया था उसका पेमेंट इनको शिफ्ट अलाउंस का जनवरी में आया है, जो कि है 5750 रुपये, एंड ऑन कॉल का 700 रुपये आया है। ठीक है, एंड हम लोग अभी इसको मिटा लेते हैं ताकि आगे समझने में आसानी हो, काफ़ी गंदा लगने लगा है। एंड अगर इस बीच में आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम डेफिनेटली उसका खुद रिप्लाई करते हैं। एंड अभी जितने भी कमेंट पेंडिंग हैं उन सभी का आज रिप्लाई करेंगे हम लोग। सोच रहे हैं कि एक वीडियो ही बना देंगे, ठीक है, जिसमें एक्सप्लेन करने में आसानी हो जाएगी। अगर हम लोग बात करें अदर अलाउंस की, तो अदर अलाउंस दिसंबर मंथ में इसलिए इनको आया है क्योंकि विप्रो में हर 3 महीने पे, यानी कि हर क्वार्टर में एक अप्रेजल चलता है, हर क्वार्टर में एक अप्रेजल होता है। एंड अगर आप विल्प के एम्प्लॉय हो तो आपको मैक्सिमम अप्रेजल का हर 3 महीने पे आता है 4700 रुपये, ये अगर आपकी रैंकिंग A+ है तो, ठीक है। एंड अगर आपकी रैंकिंग उससे डाउन है तो 3700 भी होता है, 1700 भी होता है, इस टाइप का अलाउंस भी आता है, लेकिन मिनिमम 1700 आपको आएगा। एंड अगर आप बीटेक के एम्प्लॉय हो तो आपको मैक्सिमम अलाउंस आएगा 9700 रुपीज़ हर 3 महीने पे, ये आपको अलाउंस मिलता है, बोनस, जिसको हम लोग कहते हैं अप्रेजल बोनस, इसको हम लोग कह सकते हैं। एंड उसी ये रहा अदर अलाउंस में, ये इनको आया है। सो अगर हम लोग बात करें, इनकी नेट सैलरी थी 14,390 रुपीज़ जनवरी का, उसमें 4700 आ गया इनका बोनस, अप्रेजल बोनस, देन 700 रुपये इन्होंने अर्न किया ऑन कॉल सपोर्ट से, ठीक है। एंड उसके बाद 5750 रुपये जो है इन्होंने अर्न किया शिफ्ट अलाउंस से। तो विप्रो में 3 तरह का शिफ्ट होता है, एक होता है मॉर्निंग शिफ्ट, एक होता है आफ्टरनून शिफ्ट, एंड एक होता है आपका नाइट शिफ्ट। तो मॉर्निंग शिफ्ट में आपको मिलता है 250 रुपीज़ पर डे, 250 रुपीज़, आफ्टरनून शिफ्ट में भी मिलता है 250 रुपीज़, एंड नाइट शिफ्ट में मिलता है पर डे 400 रुपीज़। एंड एक नॉर्मल शिफ्ट होता है जो कि 8:30 से 6 बजे तक चलता है, उसमें आपको 1 रुपये भी नहीं मिलता है। एंड मॉर्निंग शिफ्ट में अगर आप 5:30 से काम कर रहे हो, 4 बजे से काम कर रहे हो, या फिर 6:30 से काम कर रहे हो, तो उसका आपको पर डे 250 रुपीज़ मिलता है। ये विप्रो का ऑन कॉल अलाउंस होता है, ठीक है। सो इससे अगर हम लोग बात करें कि मैक्सिमम आप एक फर्स्ट ईयर के, अगर आप फर्स्ट ईयर के विल्प एम्प्लॉय हो तो मैक्सिमम आप कितना अर्न कर सकते हो। सो सबसे पहले अगर आप बैंगलोर में बेस्ड हो तो 14,392 रुपीज़, इसमें ऑन कॉल अगर आपका वो अप्रेजल वाला साइकिल चल रहा है, अप्रेजल बोनस आ गया है तो 4700 रुपीज़। एंड अगर आपका एक मंथ में टिपिकल वर्किंग डेज होते हैं 22, एंड अगर आप नाइट शिफ्ट में काम करते हो तो 22 × 400 यानी कि 8800 रुपीज़, ये आपका शिफ्ट अलाउंस आएगा। एंड अगर आपने हफ्ते के चारों वीक में आपने काम कर दिया सैटरडे संडे को, तो आपको हर दिन का मिल जाएगा 350 रुपये, यानी कि ये टोटल हो जाएगा 2800 रुपये। यानी कि टोटल आप अप्रॉक्स फर्स्ट ईयर में इतना काम करते हो तो 30K के आसपास आप अर्न कर सकते हो। एंड ये पूरा ऑन कॉल जो है अप्रूव कराना पड़ता है। अप्रेजल बोनस ये आपको मिल जाता है, मैनेजर ये आपका अप्रेजल बेसिस पे होता है, एंड शिफ्ट अलाउंस आपको शिफ्ट मैनेजर से सेट करवाना होता है, जो भी आपके मैनेजर होते हैं। तो इतना आप अर्न कर सकते हो 30K के आसपास फर्स्ट ईयर में। सो ये हमने डिटेल सैलरी एनालिसिस की है विप्रो विल्प के एक एम्प्लॉय के, फर्स्ट ईयर के एम्प्लॉय की, ठीक है। कैसा लगा आपको ये वीडियो, और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, काफ़ी टाइम बाद ये वीडियो ला रहे हैं तो थोड़ा सा इंगेजमेंट कम हो, हमको डेफिनेटली पता है कि इंगेजमेंट मेरा कम होगा। सो थैंक यू सो मच। कैसा लगा ये वीडियो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।